भारतीय संस्कृति के विशेष पर्व गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री सद्गुरुदेव भगवान के पद्म चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको भी जय गुरुदेव प्रणाम तथा आज के पर्व पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी की इस साखी से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। इसमें गुरु को ईश्वर से भी ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें परम ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का या उन्हें प्राप्त करने का मार्ग दिखलाते हैं। सहजोबाई ने तो यहां तक कह दिया कि राम तजूं पर गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, क्योंकि हरि ने इस संसार में जन्म देकर हमें अर्थात जीवात्मा को माया जगत में फंसा दिया, जिससे वह दुख और कष्ट ही प्राप्त कर रहा है, जबकि गुरुदेव ने उसे साधना मार्ग पर लाकर ज्ञान देकर संसार की मोह माया से मुक्त कर दिया और मोक्ष का मार्ग दिखाया। इसलिए इस जगत में गुरु के समान कल्याणकारी, करुणानिधान व उद्धारक कोई दूसरा नहीं है। वैसे तो हमारे अंदर ये भाव रहते ही हैं, लेकिन माया के प्रभाव से ये दब ना जाएं, इन पर आवरण ना चढ़ जाए, इसके लिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा जैसा पावन दिवस तथा ये आयोजन हमारे भावों को दृढ़ करते हैं, हमारे मन में गुरु के प्रति भक्ति प्रगाढ़ करते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं तथा इस पथ से अनजान लोगों को भक्ति मार्ग पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कथा का मंचन आज आपके समक्ष किया जा रहा है। यह कथा है बालक आरुणि की, जिसने बहुत छोटी उम्र में गुरु भक्ति का श्रेष्ठतम आदर्श प्रस्तुत किया। आज भी उसकी अनन्य गुरु भक्ति की मिसालें दी जाती हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है बालक आरुणि की गुरु भक्ति। प्राचीन काल में बच्चों की शिक्षा दीक्षा गुरुकुलों में हुआ करती थी। गुरुकुल नगर से दूर जंगल में होते थे, जहाँ शांत वातावरण में रहकर बच्चे पढ़ते थे। शिक्षा के साथ साथ वे गुरुकुल के सभी कार्य भी किया करते थे, जिससे वे ज्ञान के साथ साथ परिश्रम और स्वावलंबन भी सीखते थे। इस प्रकार गुरुकुल में रहकर उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता था। बालक शिक्षा पूर्ण कर जब गुरुकुल से अपने घर पहुंचता था, तब वह एक संपूर्ण व्यक्तित्व का युवक बन चुका होता था। प्राचीन काल में ही पांचाल देश में धौम्य ऋषि का गुरुकुल था, जहां बहुत से बालक रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अन्य दिनों की तरह आज भी आश्रम में बच्चों का अध्ययन सत्र चल रहा था। आशीर्वाद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री
बच्चों, आज तुम सबको एक रहस्य की बात बताते हैं। अभी जो स्तुति तुमने की, इसमें गुरु महिमा के अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। उनमें से यदि किसी एक का भी अवलंबन कोई ले ले तो वह उस परब्रह्म तत्व से एकीकार हो जाता है। जैसे शास्त्रों में गुरु वाक्यमिदं सर्वम एवं गुरुराज्ञाम न उल्लंघनीयाम जैसे अनेक गूढ़ सूत्र मिलते हैं, अर्थात गुरुदेव की आज्ञा ही शिष्य को सर्वोपरि होती है। गुरुदेव की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि शिष्य गुरुदेव की आज्ञा का पूर्ण निष्ठा से पालन करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा ऐसी कि अडिग, अटल, अविचल, स्तंभवत स्थिर। और मंत्रों से ईश्वर तो प्रसन्न होते हैं, तुम्हारा ध्यान भी केंद्रित होता है, जिससे तुम आध्यात्मिक पथ पर बढ़ते हो। बालकों, अध्ययन, पूजन, साधना के साथ साथ तुम्हें कर्मयोगी भी बनना है एवं दैनिक जीवन के कार्यों को भी तत्परता से करना है। आश्रम की साफ सफाई, जल लाना, लकड़ी लाना, फुलवारी की देखभाल, खेती का काम, ये सभी कर्मयोग के अंतर्गत ही आते हैं। इनमें किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी प्रकार की अव्यवस्था स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज का शिक्षण यहां संपन्न होता है। अब तुम सब जाओ और अपने अपने कार्यों में लग जाओ। जी गुरुदेव। सभी बालक आश्रम के कार्यों में जुट जाते हैं।
गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आकर आरुणि को बुलाते हैं। आरुणि, आज वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है। हमें चिंता हो रही है कि पानी के कारण कोई मेढ़ न टूट जाए। अगर मेढ़ टूट गई तो पूरी फसल बह जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसा करो, तुम खेत पर जाओ और मेढ़ का ध्यान रखना। जी गुरुदेव। अरे ये पानी कहाँ से बह रहा है, जाकर देखता हूँ। ओह, यहाँ पर तो मेड़ टूट गई है। शीघ्रता से इसमें मिट्टी डाल देता हूँ ताकि खेत में पानी ना भरे। आरुणि फावड़े से बार बार मिट्टी डालता है, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वह हर बार बह जाती है। आरुणि कई प्रयास करता है, कभी पत्थर लगाता है, कभी मिट्टी डालता है, किंतु हर बार पानी की तेज धार उसे बहा देती है। अब आरुणि चिंतित हो उठता है। इतने प्रयासों के बाद भी मेड़ नहीं बन पा रही। अगर मेड़ ना बनी तो पूरी फसल इस जलधारा में बह जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। गुरुदेव भी क्रोधित होंगे। अब क्या करूं? गुरुदेव का आदेश है कि मुझे हर परिस्थिति में फसल की रक्षा करनी है और मुझे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना विचार कर आरुणि टूटी मेड़ के स्थान पर स्वयं लेट गया। वर्षा अनवरत होती रही, रात हो गई। पानी में भीगने और ठंड बढ़ जाने के कारण आरुणि के दांत किटकिटाने लगे और शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। अंधेरा घिर आने पर आश्रम के बालकों में चर्चा हुई कि आरुणि नहीं दिखाई दे रहा। तभी गुरुदेव उधर आ गए। उन्होंने बालकों से पूछा, बच्चों, आरुणि कहाँ है? गुरुदेव, वह तो सुबह ही खेत पर चला गया था। गुरुदेव, आरुणि अभी तक खेत से लौटा ही नहीं। यह सुनकर गुरुदेव चिंतित हो उठे और बोले, अरे श्रीधर, लालटेन लेकर आओ, हम खेत पर चलेंगे। गुरुदेव और कुछ छात्र आरुणि को ढूंढने के लिए खेत की ओर चल पड़े। आरुणि, आरुणि, आरुणि। सब आवाज लगाते हुए आरुणि को ढूंढ रहे हैं। तभी एक धीमी सी आवाज आती है, गुरुदेव। अरे देखो, कोई आवाज आ रही है, शायद आरुणि ही है। आरुणि, ए आरुणि, कहाँ हो तुम? गुरुदेव, मैं मेड़ के पास लेटा हूँ। कहाँ हो? जरा जोर से बोलो।
गुरुदेव। गुरुदेव इधर देखिए, ये रहा आरुणि। गुरुदेव आकर आरुणि को देखते हैं, उसे हिलाते डुलाते हैं, बार बार पुकारते हैं, लेकिन आरुणि कोई जवाब नहीं देता। हे ईश्वर, इसे क्या हो गया? आरुणि, पुत्र, कुछ बोलो। आरुणि आंख खोलता है पर कुछ बोल नहीं पाता। अरे बच्चों, सब मिलकर आरुणि को उठाओ। तेज ठंड के कारण इसका शरीर अकड़ गया है, यह मूर्छित हो गया है। चलो आश्रम लेकर। सब बालक मिलकर आरुणि को उठाकर आश्रम ले जाते हैं। वहां उसे कंबल उड़ाकर लिटा देते हैं, उसके पैर और हाथों की मालिश करते हैं। तब आरुणि होश में आ जाता है। आरुणि, पुत्र, तुम ठीक हो ना? जी गुरुदेव, अब मैं स्वस्थ हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया आरुणि? तुमने अपना जीवन संकट में क्यों डाला? गुरुदेव, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। अगर मैं खेत से लौटकर आपको बताने आता कि मेड़ टूट गई है तो हमारी पूरी फसल बह जाती और आपकी आज्ञा की अवहेलना होती, जो मैं कभी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने मेड़ के स्थान पर स्वयं लेटना उचित समझा। गुरुदेव ने जैसे ही आरुणि को हृदय से लगाया, तत्क्षण उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पुत्र आरुणि, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हुए। तुम्हारी अपार शक्ति के कारण आज से तुम उद्दालक कहलाओगे। तभी से आरुणि को उद्दालक आरुणि कहा जाने लगा। आगे चलकर ये ब्रह्मऋषि बने तथा इनके पुत्र प्रसिद्ध उद्दालक ऋषि कहलाते हैं। इस प्रकार आरुणि ने गुरु भक्ति के उच्चतम आदर्श स्थापित किए और स्वयं महान गुरु भक्त कहलाए। ऐसे श्रेष्ठ भक्तों के चरित्र से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना कल्याण कर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।